हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश पार्ट 6 में टेंसेस एंड देयर पार्ट्स को डिस्कस करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, टेंस ट्रांसलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको तैयार करना है, समझना है। यदि आपका टेंस बहुत अच्छे से तैयार है तो आप ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आज के इस पार्ट में मैं आपको टेंसेस एंड देयर पार्ट्स को अच्छे से समझाऊंगा। आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस की डेफिनेशन है, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। अर्थात काल क्रिया का वह रूप है जो कार्य के समय को दर्शाता है। पीसी रेन ने टेंस की डेफिनेशन देते हुए कहा, द टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। क्रिया का टेंस ये बताता है कि कार्य या घटना किस समय हुई थी, किस काल में हुई थी। वर्ब के निम्न 3 टेंस होते हैं, 3 काल होते हैं। नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान होती है, अर्थात प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्यों के अंत में हा आता है। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के सभी वाक्यों के अंत में या, ई, था, थी, थे आदि आते हैं, तो था मूल रूप से हम याद रखेंगे। फ्यूचर टेंस हमारा तीसरा काल होता है, जिसे हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। और भविष्यकाल के सभी वाक्यों में गा, गी, गे अर्थात गा अक्षर जरूर रहता है। तो था, है, गा, ये 3 अक्षर हमें टेंस को बता देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था आए वो पास्ट होता है, जिसमें है आए वो प्रेजेंट होता है, जिसके अंत में गा आए वह फ्यूचर होता है। अब हम उदाहरण के द्वारा इन टेंसेस की पहचान को समझेंगे। मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसमें हा आया है, ये प्रेजेंट टेंस का है, वर्तमान काल का वाक्य है। वह एक पत्र लिखता है, ये भी प्रेजेंट टेंस का है, इसमें हा आया है। वह लखनऊ गया या गया था, इसमें था आ गया, ये पास्ट टेंस का वाक्य, भूतकाल का वाक्य है। वह एक पत्र लिख रहा था, ये भी पास्ट टेंस का है, क्योंकि इसमें भी था आ गया। 5वां वाक्य है गोपाल एक पत्र लिखेगा, इसमें गा आया, ये फ्यूचर टेंस का, भविष्यकाल का वाक्य है। मैं आगरा जाऊंगा, इसमें भी गा है, तो ये भी फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अब हम देखेंगे कार्य की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक टेंस को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया की क्या अवस्था है उसको स्पष्ट करने के लिए टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इंडेफिनिट, इसका हिंदी में अर्थ होता है अनिश्चित। अर्थात क्रिया जहां अनिश्चित रूप में है वह इंडेफिनिट कहलाएगा। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है जारी रहना। जहाँ क्रिया जारी है, काम चल रहा है, वो कंटिन्यूअस होती है। परफेक्ट, जहाँ पर कार्य पूरा हो गया है वो परफेक्ट होता है। जहाँ पर कार्य परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4th भाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जारी रहना और पूर्ण होना। इसमें क्या होता है, समय की पूर्णता से कार्य जारी रहता है, वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम समझें तो हम आसानी से अंतर को समझ लेंगे। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, ये कंटिन्यूअस है। अगर हमने कह दिया कुत्ते 2 घंटे से भौंक रहे हैं, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर होता है। अब हम चार्ट के द्वारा इसके पार्ट्स को समझेंगे। पार्ट्स ऑफ टेंस। टेंस
हम नीचे दिखाएंगे, पार्ट्स इधर दिखाएंगे। हर एक क्रिया के, हर एक वर्ब के 4 पार्ट्स के रूप में, टेंसेस के पार्ट्स के रूप होते हैं, जिसे हम पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में इसके अर्थ को स्पष्ट किया। इंडेफिनिट अनिश्चित, जहाँ कार्य अनिश्चित हो। कंटिन्यूस मीन्स जारी रहना, जहाँ काम जारी हो वो कंटिन्यूस होगा। परफेक्ट का अर्थ पूर्ण होता है, जहाँ कार्य पूरा हो गया वो परफेक्ट होगा। जहाँ कार्य समय के बिंदु के साथ जारी हो, समय की पूर्णता से जारी हो, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। अगर हम देखें प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का देखें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम उदाहरण के द्वारा इनको समझेंगे। अब मैंने पहले वह एक पत्र लिखता है, ये वाक्य लिखा है। अब इसकी क्रिया को हम देखेंगे। जो हा है उससे ये पता चलता है ये वाक्य प्रेजेंट का है। अब लिखता है ये अनिश्चित क्रिया है, इसलिए इंडेफिनिट है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा वाक्य कुत्ते भौंक रहे हैं, हा हैं, ये बता रहा है कि प्रेजेंट का है। और भौंक रहे हैं, ये भौंकने का जो काम है वो जारी है, चल रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं अपना खाना खा चुका हूँ, हाँ ये बताता है ये प्रेजेंट का है। और खा चुका हूँ, खाने का काम पूरा कर लिया है, ये हमें ये बताता है कि ये परफेक्ट का, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। मैं अपना खाना खा चुका हूँ, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। वह 2 बजे से एक गीत गा रही है ये बताता है कि ये प्रेजेंट का है। और गीत गा रही है ये कंटिन्यूअस बताता है, और 2 बजे से ये समय की पूर्णता है, ये परफेक्ट बताता है। तो वाक्य हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला वाक्य वह स्कूल गया। अब गया या ई आया है, क्रिया पूर्ण है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। लड़के पतंग उड़ा रहे थे, इसमें थे पास्ट बता रहा है, उड़ाने का काम जारी है, तो कंटिन्यूअस हो गया, वाक्य हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। राम अपना पाठ याद कर चुका था बताता है पास्ट का है। काम पूरा हो गया ये बताता है परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। लड़कियां 2 घंटे से गीत गा रही थी पास्ट बता रहा है। गीत गाने का काम जारी है, तो ये कंटिन्यूअस है, और 2 घंटे समय की पूर्णता है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मोहन पतंग उड़ाएगा। अब गा बता रहा है फ्यूचर का है, उड़ाने की जो क्रिया है वो अनिश्चित है, ना उड़ा रहा है, ना पूरा हुआ है, ना समय दिया है, तो इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट। गोपाल मैदान में खेल रहा होगा। गा बताता है फ्यूचर है, खेलने का काम जारी है, तो ये कंटिन्यूअस हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगला वाक्य माताजी खाना पका चुकी होंगी। गाने बताया फ्यूचर है, और पकाने का काम पूरा हो गया, तो ये परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। वह सुबह से एक पत्र लिख रहा होगा। गा बता रहा है फ्यूचर का है, लिख रहा कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, और सुबह से ये परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और टेंस और उनके पार्ट्स को पहचानना आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इस वीडियो के अंत में मैं अन्य ट्रांसलेशन के पार्ट 1, 2, 3 आदि की लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। मेरा एक वीडियो पहले से अपलोड है, टेंस एंड देयर यूजेस, वहां जाकर आप उसको और विस्तार में प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ टेंसेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।